कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारत के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, करंट अफेयर्स जिसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स जीके अति महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। मेरे शेयर नहीं हो क्लास का श्री गणेश करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय युवा दिवस, किसान दिवस, या विश्व नारियल दिवस, या विश्व हिंदी दिवस? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन, बिल्कुल मेरे लाडले, 2 सितंबर को आपका विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज कौन सा दिवस है? नारियल दिवस। तो सभी बच्चे एक बार अपने इष्ट देवता के नारियल जरूर चढ़ा देना। ठीक है, बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस। विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे आपके राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्म दिवस पर? विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे। अब बात करेंगे आपके किसान दिवस की, तो 23 दिसंबर को, कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे लाडले? आपके 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। ठीक है, अब बात करेंगे आपके, अगर पूछ लिया जाए यहां पे आपको कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे से राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे साथ में। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे कि दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार का अनावरण किसने किया? जगदीप धनखड़, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, या फिर नरेंद्र मोदी? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सेशन को दबा के। बिल्कुल बहुत ही चर्चा में रहा यह विषय। रोज सुबह 7:15 पे अपनी क्लास आती है ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो एग्जिट आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस। बिल्कुल मेरे शेर, दुनिया में पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली जो कार है उनका अनावरण किसने किया? आपके नितिन गडकरी ने किया है। किन्होंने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। उससे पहले बात कर लेते हैं जगदीप धनखड़ की। तो आपके भारत के कौन है उपराष्ट्रपति? कौन है? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे आपके राजनाथ सिंह की। तो राजनाथ सिंह कौन है? आपके रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री। ठीक है, बिल्कुल सर। और बात करेंगे नरेंद्र मोदी, आपके भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपके 100% इथेनॉल वाली जो ईंधन कार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, इन्होंने उसका अनावरण किया था। तो दुनिया की पहली पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार लॉन्च की है। ठीक है, किस कंपनी की है? टाइटो इनोवा की हाई क्रॉस वाली कार है। ठीक है, साथ ही में बात करेंगे यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का प्रोटोटाइप है। ठीक है, आपकी पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का प्रोटोटाइप है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे, खास बात यह है कि यह खुद भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। क्या करती है? खुद भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। ठीक है, ये एक सबसे बात इंपॉर्टेंट। साथ ही में ये ईवी मोड पे भी चलती है। किस पे? ईवी मोड पे भी चलती है। ईवी मोड का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिक सामान होता है कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी आई, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, ईवी मोड पे होती है वो 40 तक जैसे स्पीड होती है, जैसे स्कूटी की होती है। ईवी मोड पे क्लियर 3 मोड होता है, एक नॉर्मल होता है, एक उससे नीचे होता है, एक सबसे ज्यादा होता है। तो जो सबसे नीचे मोड होता है वो ईवी मोड कहलाता है। ठीक है, जिसमें नॉर्मल गाड़ी चलती है, जैसे 40 की स्पीड है तो 40 की स्पीड से ज्यादा नीचे लेगी और वो ज्यादा लंबे समय तक दूरी तक किलोमीटर ज्यादा किलोमीटर निकालेगी, वो होती है ईवी मोड। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे कि भारत में दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल डॉक्टर
पीवी लॉन्च ईवी मोड पर भी चलेगी। ठीक है, पहली है ये दुनिया की। अब बात करेंगे आपके पूरी तरह इथेनॉल पर दौड़ेगी पेट्रोल की तुलना में काफी किफायती है। बिल्कुल किफायती तो होगी, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं बदलने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक बार पैसे लगे गाड़ी के, उसके बाद में नहीं लगेंगे। तेल भराने का समस्या झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, कहीं पे भी घूम सकते हो, राजस्थान में भ्रमण कर सकते हो, पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा इसमें रिस्क भी नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा तेज दौड़ती भी नहीं है ना। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे आगे कि दुनिया में पहली बार महिला के दिमाग में जिंदा कीड़ा किस देश में मिला है। बिल्कुल बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। तो किस देश में मिला है? एक महिला है, उसके महिला के दिमाग में एक जिंदा कीड़ा मिला है। रेड रेड सा कलर सा एक दिखाया गया था, एक डब्बे में था, और रेड रेड का कलर का सा एक लंबा सा जिंदा कीड़ा मिला है। तो किस देश में मिला है? क्या अमेरिका में, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? साफ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है, कैपिटल कहां है? कैनबरा। और कैनबरा के हॉस्पिटल में यह मिला है। आप एक महिला, उसकी महिला के दिमाग में ये जिंदा कीड़ा मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे आपके आगे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1993, 1992 या फिर 1985, 1885 या 1991? तो कब हुई थी स्थापना ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल मेरे लाल, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना हुई थी आपके 1992 में हुई थी। 1992 में आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 विजेता कौन सा देश बना? महिलाओं की बात करते हैं, महिला क्रिकेट की। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो कौन सी देश विजेता बनी थी और कौन सा देश उपविजेता बना, उसके बारे में बात करेंगे। क्या भारत विजेता हुआ था, या इंग्लैंड, या पाकिस्तान, या ऑस्ट्रेलिया? तो छाप दीजिए, देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए, और मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी। बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देके पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल लाले, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप था, वो विजेता कौन सा देश बना था? आपका भारत देश बना था। ठीक है, बात करेंगे उपविजेता की, तो उपविजेता कौन सा देश बना था? आपका इंग्लैंड बना था उपविजेता। ठीक है, फाइनल में इंग्लैंड को हराया था भारत की शेरनियों ने। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कौन करेगा? क्या एडीबी, एसबीआई, पीएनबी या आरबीआई? बताइए। देखिए, एशियाई विकास बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, कौन सा देश करेगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन होगा जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कौन करेगा? आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक स्थापना करेगा भारत के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र की। और कहां करेगा? ये दिल्ली में करेगा। कहां पे? दिल्ली में करेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके एसबीआई की, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं आपके पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। देखिए सभी बच्चे, पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1893, 19 मई 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करेंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे बताइए। देंगे
बिल्कुल 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 के अधिनियम के प्रस्तावित में इसकी स्थापना हुई थी। और आपके एडीबी की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को। यह भी छाप के रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लीजिए। बिल्कुल। बात करेंगे आगे, डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां है? दुदू, जामनगर, लखनऊ या बस्सी? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां है? बिल्कुल बिल्कुल मेरा राइट ऑप्शन आप सभी का। डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन जो मेडिसिन सेंटर है वो आपके जामनगर में। कहां है? जामनगर में। ठीक है, अब बात करेंगे आपके डब्ल्यूएचओ की। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ठीक है, मुख्यालय कहां यह पूछा जाता है, तो कहां है? जिनेवा। यह आपको छाप के रखना है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। ठीक है, जिनेवा में स्थित है। बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बस्सी कहां है? जयपुर में। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना, दुदू जो जयपुर से अलग होकर नया जिला बनाया अभी हाल ही में। ठीक है, पहले एक छोटा सा गांव था और गांव से फिर पंचायत, पंचायत से नगर परिषद और नगर परिषद से फिर जिला बना। सबसे ज्यादा प्रगति अगर किसने की थी, वो दुदू ने की थी। ठीक है, जो 3 माह के अंदर ही गांव से आपका पंचायत, नगर पालिका और फिर जिला बना था। ठीक है, ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए जिंदगी में। ठीक, बात करेंगे आपके आगे अगले क्वेश्चन की कि महिला प्रीमियर लीग 2023 पहली विजेता टीम कौन सी है? कतई जाहिर क्वेश्चन है, पहली बार शुरुआत हुआ है आईपीएल का महिलाओं का। ठीक है, पुरुषों का था वैसे 16, पहले 15 हो गए थे, इस बार 16वां संस्करण था, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, महिला प्रीमियर लीग 2023 की पहली विजेता टीम कौन सी बनी है? तो वो कौन सी बनी है मेरे शेरों? मुंबई बनी है। कौन सी? मुंबई बनी है। ठीक है, अब बात करेंगे उपविजेता की। तो उपविजेता कौन सी थी आपकी? दिल्ली। उपविजेता कौन सी थी आपकी? दिल्ली टीम थी। ठीक है, बिल्कुल इसका ध्यान में रखना। संस्करण कौन सा था? यह पहला संस्करण था, इस साल ही स्टार्ट हुआ है, प्रथम संस्करण था। ठीक है, बात करेंगे टीमें की। तो कुल कितने टीमें थी? कुल 5 टीमें थी। ठीक है, अब बात करेंगे आपके आईपीएल पुरुषों वाले की। पुरुषों वाले आईपीएल की बात करेंगे तो विजेता की बात करेंगे। किसकी? विजेता की बात करेंगे। तो विजेता कौन सी थी आपकी पुरुषों वाले में? आपके सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, कप्तान की पूछा जाए, एमएस धोनी, नाम सब जानते हैं। ठीक है, उपविजेता क्या पूछ लिया जाए तो उपविजेता कौन था आपका? पिछली बार का विजेता था गुजरात जायंट्स, वही इस बार आपका उपविजेता था। ठीक है, 2022 में ये विजेता भी था, ये भी ध्यान में रखना। 2022 विजेता और इस बार उपविजेता। और कप्तान हार्दिक पांड्या, दोनों संस्करण में। पिछले में भी हार्दिक पांड्या थे, इस बार भी हार्दिक पांड्या। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। अब बात करेंगे आपके आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ठीक है, क्या श्रीलंका, रूस, न्यूजीलैंड या फ्रांस? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में।
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने तो एमओयू पर हस्ताक्षर किए है, वो आपके न्यूजीलैंड देश ने। कहां से? न्यूजीलैंड देश ने। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के किस शहर में मिस वर्ल्ड 2023 के 71वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा यह बताइए। देखें, बिल्कुल आपके जो मई में, कहां पे? मई में जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का भारत को फायदा मिला है। ठीक है, फायदा किस लिए मिला है? क्योंकि जो आपके 3 दशकों के बाद जो 71वां संस्करण हो रहा है आपके मिस वर्ल्ड 2023 का, वो भारत में होगा। और होगा कब? ये आपके इस साल के अंतिम या अंत में, इस साल के अंत में होगा। ठीक है, मान लिया जाए दिसंबर तक, दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार सभी बच्चे। तो कहां पे होगा? बिल्कुल जम्मू कश्मीर में। कहां पे होगा? कश्मीर में होगा। यह आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे आगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, बिल्कुल बिल्कुल, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। बात करते हैं आपके प्रथम स्थान की। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? आपका एशिया है महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशियन, इस प्रकार से आपके महाद्वीप है, क्रम है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में एवं जनसंख्या दोनों में दूसरे स्थान पे। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल का पूछ लिया जाए चाहे जनसंख्या का पूछ लिया जाए, दोनों में भी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि सदिश राशि कौन सी है? इसमें बल, वेग, संवेग या सभी? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। सदिश राशि कौन सी है? बल, वेग, संवेग या सभी? बिल्कुल, जिनको पता है सदिश राशि कौन सी होते हैं उनको पता है इनमें से कि सदिश राशि की जिनका परिभाषा है। इसीलिए हम साइंस की क्लास लगाते हैं, वो पूरा टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज क्लास लगाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर आपकी इसकी परिभाषा याद है, डिफिनेशन याद है आपको सदिश राशि की, तो आप कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल, सदिश राशि की परिभाषा कौन सी है कि गुरुजी सदिश राशि वो राशियां कहलाती है जिसमें परिणाम और दिशा, वे राशियां जिनमें परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों हो, वो क्या कहलाती है? आपके सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, और अदिश राशि किसे कहलाती है? जिसमें केवल परिणाम हो और दिशा नहीं हो, वो आपकी अदिश राशि कहलाती है। बात करेंगे बल की, वेग की, संवेग की और ये सभी, तो कौन सी इसमें सदिश राशि है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बल, संवेग, बिल्कुल ये सभी के सभी क्या है? आपके सदिश राशि है। ठीक है, अब बात करेंगे अदिश राशि की। ठीक है, शाम को 6 बजे, रोज शाम 6 बजे आती है अपनी
साइंस की क्लास। किसकी आती है? साइंस की क्लास। टॉपिक वाइज चलती है, जिसमें आपने बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर चुका है, पूरी सिलेबस अपने बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया। अब केमिस्ट्री का चल रहा है, लगभग 74 क्लासें हमने ले ली है शाम को। तो शाम को 6 बजे लेना ना भूले, अभी भी टाइम है आपके पास, रिवीजन भी साथ में चलता है, तो शाम को 6 बजे जरूर क्लास लीजिए। अब बात करेंगे अदिश राशि की, और वो साइंस की क्लासें आपके चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशियां, बिल्कुल, तो अदिश राशियां वे राशियां कहलाती है जिनमें केवल परिणाम होता हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है, वो राशियां आपकी अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। और बात करें एग्जाम्पल की, तो अदिश राशियों के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, कौन कौन सी? चाल, दूरी, द्रव्यमान और आपका ताप और समय। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? आपके अदिश राशि। जैसा कि समय देखा जाए तो समय का परिणाम है कि कितने बजे आना है, कि 4 बजे आना है, तो समय तो दे दिया 4, ठीक है, परिणाम आ गया, पर किस दिशा में? समय कोई दिशा थोड़ी ना होती है कि 4 बजे इस दिशा है। ठीक है, समय का कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, जैसे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का कितना है कि 4 किलो मान इसका द्रव्यमान है। जैसा कि मान लिया जाए कि मेरा वजन 4 किलो है, तो ये तो मेरा परिणाम हो गया, पर दिशा थोड़ी ना उस द्रव्यमान की। तो यही होता है आपका अदिश राशि, जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश में क्या होता है? जिसमें परिणाम भी होती है और दिशा भी होती है। ठीक है, जैसा कि बल होता है, तो बल का परिणाम भी होता है और दिशा दोनों होती है। आ गया समझ में? बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किसके ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? बृहस्पति, शनि, बुध या पृथ्वी? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, ऐसा ग्रह जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ग्रह आपके एक तो बुध है और एक कौन सा है? शुक्र। इन दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के पास बिल्कुल है, लाडले क्यों नहीं है? पृथ्वी के पास चंद्रमा है, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का। और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। चांद पे हम वैसे भी पहुंच चुके हैं लाडलो, आपको बड़ा पक्र होना चाहिए। 23 अगस्त वो स्वर्णिम अक्षरों में वो डेट लिखी गई है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए इसरो के द्वारा ये संदेश हमें सभी भारतवासियों को मिला है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, जैसे 8 में पहले चंद्रयान पहले में सफल असफल रहा था, उसके बाद 2019 में फिर वापस प्रयास किया, फिर असफल रहे, उसके बाद फिर वापस तीसरी बार चंद्रयान 3 सफल परीक्षण किया था। तो इसीलिए कहा उन्होंने एक संदेश पूरे भारत को दिया है कि आपको कभी भी हार नहीं मानिए जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, तो आपको सदैव तत्पर आप अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। कर्म करोगे तो फल भी जरूर मिलेगा। इसीलिए ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं लाड़ लो। ठीक, तो किस ग्रह के पास नहीं था? बुध और शुक्र के पास। बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो क्या क्या पूछा जाता है? वो ऐसा पूछा जाता है कि एक तो शाम का तारा, शाम का तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सारे के सारे किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी की बहन, बहन भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास में शुक्र ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह सूर्य के एकदम नजदीक होने के कारण उसका वातावरण एकदम नष्ट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा तापमान के कारण।
तो ये इसका तो वातावरण वैसे भी नष्ट हो जाता है। पासी में आपका होता है शुक्र ग्रह, वो लाल हो जाता है, वो भी गर्म ग्रह हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। और आपके मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, वो भी ध्यान में रखना। जैसे लाल से पता चला, तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, ठीक है। बात करेंगे बृहस्पति की, तो मेरे शेर बृहस्पति वैसे सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, ठीक है, बिल्कुल लिख लिया। अब बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बिल्कुल बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन आपके राजस्थान में रोडवेज में जो टिकट है, वो महिलाओं के रोडवेज में टिकट नहीं लगती। और इस बार रक्षाबंधन पे भी रोडवेजों में टिकटें फ्री की गई थी महिलाओं के लिए। और उसके अगले दिन भी जैसे वापस आने के लिए महिलाओं के लिए निजी बसों में भी वहां पे टिकटें फ्री की गई थी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, ठीक है। और बात करेंगे 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी आर्मी डे, भारतीय थल सेना दिवस, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए, देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्या 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946 को हुआ था? किसको हुआ था? एक बार सभी बच्चे बताइए, देखें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपके 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, कौन सी प्रथम बैठक हुई थी? उस प्रथम बैठक, ठीक है, संविधान सचिवालय संसद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 11 दिसंबर को जो द्वितीय बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष आपके राजीव गांधी को बनाया गया था, ठीक है। द्वितीय बैठक हुई थी संविधान सभा की, कब हुई थी? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके तीसरी बैठक की, किसकी? तीसरी बैठक की बात करते हैं, तो संविधान सभा की तृतीय बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, बिल्कुल। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, संविधान सभा की बैठक जिसमें प्रथम बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और गठन 6 दिसंबर 1946 को। उसके बाद प्रथम बैठक हुई थी, सचिवानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को आपकी तृतीय बैठक हुई थी। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अगले क्वेश्चन यही तक क्वेश्चन कंप्लीट था, बिल्कुल। अगर इसको उतारना चाहते हो तो इसको उतार लीजिए एक बार वापस। ठीक है, एक बार पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी बीच आपके क्लास के बीच इजाजत लेते हैं और शाम को 6 बजे मिलते हैं आपकी साइंस के क्लास के साथ। इसी बीच आपके क्लास के बीच इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।